खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। वकील के घर में चोरी से हड़कंप मचा। आपको बता दें कि घर के अंदर बेहोश मिले 6 लोग। वकील, उनकी पत्नी और 4 नौकर बेहोश मिले और शुक्रवार शाम को बेहोश मिले थे ये 6 लोग। तो वकील के आवास पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम तो बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में वकील के घर में चोरी से हड़कंप मच गया और घर के अंदर बेहोश मिले हैं 6 लोग। वकील, उनकी पत्नी और 4 नौकर बेहोश मिले हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को ये चारों लोग जो थे वो बेहोश मिले थे। तो वकील के आवास पर अब फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम किसने दिया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस घर में चोरी की वारदात हुई है। और आपको बता दें कि 6 लोग यहां पर बेहोश मिले। तो पॉश एरिया ये बताया जा रहा है और घर के अंदर 6 लोग बेहोश मिले हैं। चोरी से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि वकील, उनकी पत्नी और साथ 4 नौकर जो हैं बेहोश की हालत में घर में मिले। तो उस आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच में जुट गई है। और पुलिस अब ये हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर चोरों ने इस वारदात को अंजाम किस मंशा के तहत दिया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पॉश एरिया है गुरुग्राम का ये, और जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि 6 लोगों को यहां पर बेहोशी की दवाई दी गई है और साथ ही साथ 6 लोग जो हैं वो बेहोश मिले हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अम्बावता जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, किस मंशा के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी आपको उस घर की दिखा रहे हैं जहां पर चोरी से हड़कंप मचा हुआ है आसपास के इलाके में। और पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो अब जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते कल की ये घटना है और हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि चोरी की इस वारदात को अंजाम किस मंशा के तहत दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि घर के 6 लोग जो हैं बेहोशी हालत में मिले हैं। उनमें से वकील और उनकी पत्नी है और साथ ही 4 नौकर भी इसमें शामिल हैं। और पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। हर एंगल से जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अम्बावता जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे, पॉश एरिया नजर आ रहा है ये जहां पर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिरकार पूरा मामला है क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर एरिया की बात करें तो ये जो है शिवाजी नगर थाने का एरिया आता है और बिल्कुल पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने की ये घटना है जहां एक वकील का घर था। और तकरीबन पुलिस के पास शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि एक घर में 6 लोग बेहोश है। इसमें हालांकि मकान मालिक के साथ साथ मालकिन और 4 नौकर बेहोश है। और इसकी सूचना जो है वकील के लड़के खुद पुलिस को देते हैं। जब मौके पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ लगातार जो है अलमारियों को तोड़ा गया था। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी लेकर जो है चोर यहाँ से फरार हो गए थे। हालांकि अगर जब पुलिस की हम बात करें तो पुलिस को यही शक है कि एक कुक है जो कि नेपाल का रहने वाला है, वो हालांकि घर से फरार है। और पुलिस कुल मिलाकर मान रही है कि कुक ने पूरे परिवार को नौकरों समेत खाने में कुछ नशीला पदार्थ दे दिया होगा और जिसकी बाद ये तमाम लोग जो है वो बेहोश हो गए होंगे और उसके बाद आराम से अपनी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि अभी 6 के 6 जो तमाम लोग हैं वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी तक उनको जो है होश नहीं आया है और यही कारण है कि पुलिस की जांच अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और पुलिस हालांकि तमाम एंगलों से जांच इस पूरे मामले में जरूर कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगालने की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ थाने की कई टीमों को इसमें लगा दिया गया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो आरोपी इस पूरे मामले में है उसको गिरफ्तार जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरी
वारदात को अंजाम घर के कुक के द्वारा, जो कि पुलिस को अभी तक शक है। लिहाजा क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, इस बात की जानकारी जब जो लोग बेहोश हैं वो जब होश में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग पूरी तरह से पुलिस के सामने अब तक की जो पिक्चर है, जो किस तरह से वारदात हुई, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, उन तमाम जो जानकारी है वो जब लोग होश में आएंगे होश में तब ये आने के तमाम बाद ही जानकारी मिलेगी। मिल लेकिन पाएगी अभी नीरज, होश में आने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर जो है चोरों ने किस मंशा के तहत जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक और जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ ये चोर जो है वो घर से चोरी कर ले गए हैं, क्या ऐसी जानकारी मिल पाई है अभी? जी देखिए, अगर हम गुरुग्राम पुलिस की माने तो पुलिस का यही मानना है कि घर के जो मालिक थे, जो कि एडवोकेट महेश राघव है, और उनकी पत्नी, हालांकि वो इस मकान में रहते थे और जो बेटा था वो अलग रहता था, और घर से क्या क्या चोरी हुआ है इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन शुरुआती जांच में जिस तरह से घर में तोड़फोड़ हुई है, अलमारियों को तोड़ा गया है, उससे साफ जाहिर है कि घर से कई जो है नकदी और जेवरात गायब होंगे। लेकिन कितने सामान गायब है, कितने जेवरात, कितना नकद गायब है, इसकी जानकारी जब घर के मालिक और मालकिन होश में आएंगे तो ही मिल पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस जो है इसको चोरी का मामला मानकर चल रही है, और इसी चोरी की वारदात को देखते हुए कई टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस दावा और दम भर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पौष इलाके में और गुरुग्राम पुलिस ऑफिस के सामने इस तरह की वारदात होती है तो कई सवाल जो है गुरुग्राम की सुरक्षा पर भी उठते हैं। लिहाजा अगर इस पूरे मामले में कुक जो है कहीं ना कहीं चोरी की वारदात में मुख्य आरोपी रहा तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में राहत इसलिए मिल सकती है कि आखिरकार घर के अंदर से ही इस चोरी की वारदात को और बेहोशी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अगर चोर बाहर से आए तो कई सवाल जो है गुरुग्राम पुलिस पर भी खड़े होंगे। लिहाजा अब इस पूरे सवाल मामले में उठना लाजमी है नीरज, जब सवाल उठना लाजमी है क्योंकि सुरक्षा का वास्ता दिया जाता है कि आम नागरिक जो है वो सुरक्षित है। लेकिन जिस तरीके की वारदात पौष एरिया सेक्टर 16 है, पौष एरिया है, यही यहाँ पर दी जाती है, ऐसे में पुलिस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। नीरज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। एक और सवाल है कि जैसे आपने बताया कि इनका बेटा जो है इनसे अलग रहता है, क्या बेटे ने किसी के ऊपर शक जाहिर किया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जो है पुलिस के मुताबिक बात करें तो बेटा तकरीबन 6 बजे के आसपास अपने मकान में पहुंचता है, और जैसे ही वो मकान को खोलता है तो अंदर देखता है कि उसके माता पिता के साथ तमाम जो उस मकान में लोग रहते थे, जो नौकर थे, ड्राइवर था या फिर मेड थी, वो तमाम जो लोग हैं वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, और तुरंत इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी जाती है। हालांकि अगर बेटे की माने तो बेटे ने ये साफ कर दिया है कि हालांकि उसको अभी तक किसी पे कोई शक नहीं है, लेकिन एक कुक जरूर जो है वो मकान से फरार है। तो कुल मिलाकर बेटे के साथ साथ पुलिस ये मान रही है कि हो सकता है कि कुक ने पूरे परिवार को कुछ नशीला पदार्थ खाने में खिला दिया होगा और पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। लिहाजा इन तमाम सवालों के जवाब जब लोग बेहोशी से बाहर निकलेंगे, होश में आएंगे, जब गुरुग्राम पुलिस को अपने जो बयान है वो देंगे, उसके बाद ही पूरी जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं साफ हो पाएगी। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।